हे एवरीवन। तो यार कल की लास्ट वाले सेशन में कुछ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बट आज कुछ नहीं होगा बिकॉज आज मैं एक ऑडिट वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेसिकली। तो कल यार हम लोगों ने बेसिकली उसमें फॉलोअर वाली जो फॉलो टेबल थी ना, उसमें कुछ चेंजेस किए थे। तो ये है फॉलो टेबल, और इससे हमने इफ फॉलोड वाला जो फील्ड था वो रिमूव कर दिया था, और ये फॉलोअर फील्ड को हमने फॉलोड कर दिया था। ठीक है, तो बिकॉज एक कुछ डेटाबेस में चेंजेस जरूरी थे जो कि मुझे समझ में आया लाइव वर्जन बनाते हुए। तो दैट से मैंने चेंज करवाया। अब आगे बढ़ते हैं आज के। तो कल जहाँ पे खत्म हुआ था उसके बाद से ये करना था कि देखो अभी हमने फॉलो वाली टेबल तो बना दी है, ठीक है, बट हमने उसकी टेस्टिंग नहीं की। तो एक बार बैकएंड पे चल के एडमिन पे चल के उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो एडमिन पे हम यहाँ से जाएंगे। ओके, तो सर्वर रन नहीं हो रहा, और सर्वर रन कर लो अपना। ठीक है, सर्वर रन हो गया। और यहाँ पे बेसिकली जो फॉलो वाली टेबल है ना, अभी उस पर चलते हैं। और उस पर चल के तो एक बार टेस्टिंग करते हैं। तो पहले तो ये जो पुराना डेटा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक फॉलो का एक एंट्री बनाते हैं। ठीक है, ऐड फॉलो पे मैं गया, और देखो यहाँ पे हो क्या रहा था। जब मैंने ये मॉडल क्रिएट किया था फॉलो वाला, तो मैंने यहाँ पे सेव मेथड को ओवरराइड करवाया था, और यहाँ पे मैंने ये बताया था कि जैसे कि यहाँ पे देखो यूजर है विच मीन्स मी, और जो फॉलोड है जो दूसरा अदर पर्सन है वो। तो यूजर जो फील्ड होगी ना वो ऑटोमेटिकली फील्ड हो जाएगी, विच मीन्स जो भी लॉग्ड इन यूजर होगा उसके हिसाब से वो फील्ड फिल हो जाएगी। और बट जो फॉलोड वाली है वो हमें चूज करना पड़ेगा कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें केवल एक एंट्री दिख रही है। और अभी देखो जो जो मैं किसको फॉलो करूंगा मुझे बस यहाँ पे वो चूज करना है, यानी कि कौन सा बंदा है जो कि फॉलोड हो रहा है। तो लेट से मैंने गौरव1@gmail.com को चूज किया, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, तो ये बंदा फॉलो हो गया। अभी मैंने एक और बंदे को फॉलो किया, मैंने गौरव3 को फॉलो किया, सेव कर दिया। और यहाँ पे बेसिकली ये जो यूजर्स है ना मैंने ऐड किए हैं बिहाइंड द सीन्स, तो आप भी ऐड कर सकते हो डेमो के लिए। तो देखो मैंने बेसिकली देखो यहाँ पे यूजर में मेरा फील्ड पड़ा हुआ है, और फॉलोड में यहाँ पे दूसरा फील्ड पड़ा हुआ है। तो मैंने इन तीन यूजर्स को फॉलो कर लिया है। ठीक है, दैट मीन्स मेरे जो फॉलोइंग्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3, और मेरे जो फॉलोवर्स हो जाएंगे वो अभी 0 ही है, बिकॉज अभी मेरे को किसी ने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो अभी देखो हमने जो उस दिन टेम्पलेट बनाई थी, जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी, तो इसमें देखो यहाँ पे फॉलोअर्स दिख रहा है एंड फॉलोइंग्स दिख रहा है। तो इसमें एक ही करके दोनों को हम डायनेमिक करेंगे। उस दिन तो मैंने हार्ड कोड किया था। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले डायनेमिक करने के लिए हमें जो प्रोफाइल वाली जो पेज है ना वो ओपन करना होगा। तो अभी कौन सा प्रोफाइल वाली फाइल ओपन करनी होगी, इसमें हमें ओपन करनी होगी यहाँ पे बेसिकली, बिकॉज हमें यहाँ पे फॉलोअर्स दिखाने हैं उस यूजर के जो कि ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेटेड वाला जो यूजर है उस पर चलते हैं, ऑथेंटिकेटेड प्रोफाइल। और यहाँ पे हमें फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग्स दिखाने हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये हार्ड कोडेड है। तो अभी इसको डायनेमिक कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि ये डायनेमिक हो जाए। तो आपको एक चीज पता होगा कि जो जेंगो में कॉन्टेक्स्ट मैनेजर होता है, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट होता है, तो कॉन्टेक्स्ट में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ग्लोबली होता है। मतलब वो आपको टेम्पलेट पे भी एक्सेस मिल जाएगी, उसकी आपको व्यू फंक्शन के अंदर भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की एक्सेस मिल जाएगी। अभी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास होता है यूजर की डिटेल्स, यानी करंटली लॉग्ड इन जो यूजर है उसकी डिटेल्स होती हैं। तो अभी देखो जो जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है, विच मीन्स यहाँ पे जो यूजर आ रहा है, तो उस यूजर के इंस्टेंस को हमने पकड़ लिया। अभी इस यूजर के पास हम कुछ ऐसा कर दें, इस यूजर के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी बना दें जिससे हो ये कि हमारे पास जो फॉलोअर्स काउंट है वो मिल जाए हमें। ठीक है, तो लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, तो हमने लिख दिया फॉलोअर्स अंडरस्कोर काउंट। ऐसा कुछ मिल जाए, हम यूजर में ऐसी कोई प्रॉपर्टी बना दे जिससे फॉलोअर काउंट मिल जाए। सिमिलरली हम यहाँ पे फॉलोइंग काउंट भी बना सकते हैं इसी तरह से, फॉलोइंग काउंट। ठीक है, हमने फॉलोइंग काउंट बना दिया। बट अभी जो प्रॉपर्टीज हैं इनका एक्सेस ये बेसिकली बनी नहीं है। तो लेट्स गो टू द यूजर प्रोफाइल। तो हम यूजर प्रोफाइल में आ गए, और कल मैंने इतना बताया भी था आपको कि हम प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं तब जब हमें एक ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए होता है जो कि एक डायनेमिक वैल्यू रिटर्न करता है। पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको पता होगा कि प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनके फंक्शंस को हमें कॉल नहीं करना पड़ता है। प्रॉपर्टीज बेसिकली फंक्शन होती है, उसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता है, उसको हम डायरेक्टली एज एन एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉलोअर काउंट बनाया ना जिस तरह से, सिमिलरली मैं यहाँ पे फॉलोइंग काउंट बनाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉलोइंग काउंट बना लिया, और फॉलोइंग काउंट में भी मैं यहाँ पे 20 रख देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जस्ट टेस्टिंग के लिए है, तो अभी मैंने इसको सेव किया। और इधर भी देखो ऑथेंटिकेटेड प्रोफाइल वाली जो टेम्पलेट थी वो सेव हो चुकी है, और मैं इधर भी ऑथेंटिकेटेड वाली प्रोफाइल भी ओपन करे हुए हूँ। अगर आपने लास्ट के लेक्चर देखे तो आपको पता होगा ऑथेंटिकेटेड प्रोफाइल वाली टेम्पलेट वो है जो करेंटली लॉग्ड इन यूजर देखता है।
ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो देखो 20 एंड 200 चले जाएंगे। देखो रिफ्रेश करने पे एरर दे रहा है, कह रहा है इनवैलिड ब्लॉक टैग ऑन रिक्वेस्ट यूजर फॉलो ऑन। ओके, सो वो एरर इसलिए दे रहा है और सिंपल है बिकॉज यार ये तो वेरिएबल्स है ना, तो इसलिए वो हमें एरर दे रहा है। ओके, आई गेस देयर इज एन इशू, लेट मी करेक्ट इट। ओके, तो थोड़ा सा इशू हो गया था। ओके, सो लेट्स रिमूव दिस कैमरा। तो अभी मैं ऐसे ही सेशन कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये बेसिकली क्या है ना, ये जो हमारी है ये प्रॉपर्टीज, ये बेसिकली क्या है, ये हमारी प्रॉपर्टी है विच इज ए कॉन्स्ट, जो कि एक वैल्यूज है, ठीक है। ये कोई फंक्शन नहीं है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे जैंगो पे इसको एज अ वेरिएबल एक्सेस करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे, बिकॉज अगर ये जैंगो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज का कोई फंक्शन होता तो उसको हम यहाँ पे परसेंट साइन के साथ लिखते, बट ये एक वैल्यू है, डायनेमिक वैल्यू है, दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। और अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे 10 आ गया फॉलोअर्स में, एंड फॉलोइंग्स में पता नहीं क्यों ऐसा है, मुझे आई डोंट नो। फॉलोइंग, ओके, तो फॉलोइंग काउंट, एंड यहाँ पे करेक्ट है ये फॉलोइंग काउंट रिक्वेस्ट डॉट इज डॉट फॉलोइंग। ओके, मैंने स्पेलिंग स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी। और अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे 10 एंड 20 फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग काउंट में, बट अभी ये तो हार्ड कोडेड है ना, तो एक काम करते हैं इसको डायनेमिक करते हैं। तो कैसे डायनेमिक कर सकते हैं? सो सबसे पहले हम चलते हैं अपने जो फॉलो वाले जो टेबल है उस पर चलते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, या मैंने स्टार्टिंग में भी जब बताया था, जब मैंने मॉडल क्रिएट करवाया था, कि रिलेटेड नेम फील्ड जो होता है उसका एक यूज होता है। अब इसका यूज क्या होता है वो मैं बताऊंगा। तो देखो होता क्या है कि रिलेटेड नेम फील्ड हम तब लगाते हैं जब हमें किसी मॉडल की फील्ड को रिवर्स में एक्सेस करना होता है। तो देखो फॉलो मॉडल जो है उसमें यूजर फील्ड है एंड फॉलोड फील्ड है, जो कि यूजर वाली टेबल से फॉरेन की के थ्रू कनेक्टेड है। बट लेट्स से हमें यूजर वाली फील्ड से इस फील्ड को एक्सेस करना है, विच मीन्स इस मॉडल का एक्सेस करना है पूरा में, तो उसके लिए हम यहाँ पे रिलेटेड नेम लगा सकते हैं। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको 2 में डिवाइड कर देता हूँ और मैं साइड में इसको ओपन कर रहा हूँ, एंड लेट मी शॉर्ट इट अ बिट। तो मैं यहाँ पे आ गया। तो अभी देखो फॉलो मॉडल में रिलेटेड नेम यूजर के लिए मैंने लगाया हुआ है फॉलो फॉलोअर, ठीक है। तो मुझे इधर क्या काउंट करना था, मुझे फॉलोअर काउंट करना था। तो अभी यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल चीज आने वाली है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। तो देखो मुझे क्या काउंट करना है, फॉलोअर काउंट, किसके? करंट यूजर के, यानी जो करंट लॉग्ड इन यूजर है उसके फॉलोअर्स काउंट करना है, यानी कि उसको कितने लोगों ने फॉलो किया है। तो अभी होगा क्या, मैं एक बार इसी टेबल में वापसी चलता हूँ। तो अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे gaurav5@email.com को कितने लोगों ने फॉलो किया है? सिर्फ एक यूजर ने, विच इज gaurav@email.com। सिमिलरली गौरव 3 को किसने फॉलो किया है? सिर्फ एक यूजर ने। गौरव 1 को भी एक यूजर ने फॉलो किया है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो gaurav@email.com अकाउंट ने कितने लोगों को फॉलो किया है? इस अकाउंट ने 3 लोगों को फॉलो किया है, विच मीन्स अगर हम इसके फॉलोअर काउंट करना चाहते हैं तो इसके फॉलोअर काउंट करने के लिए इसको इधर साइड होना जरूरी है। क्या मतलब था इसका? तो देखो गौरव 5 के कितने फॉलोअर्स हैं? 1। गौरव 3 के कितने फॉलोअर्स हैं? 1। गौरव 1 के कितने फॉलोअर्स हैं? 1। बट गौरव के कितने फॉलोइंग्स हैं? 1। ओ सॉरी 3। gaurav@email.com के कितने फॉलोइंग्स हैं? 1 2 3। बिकॉज ये तीनों यहाँ पर है ना, तो मेरे फॉलोइंग्स हैं 3 और इस यूजर के फॉलोअर्स हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलेगा। तो फॉलोअर काउंट अगर हमें निकालना है करंट यूजर का, तो हमें देखना होगा कि उसकी फॉलोड में कितनी जगह पे एंट्री है, विच मीन्स अगर हमें इसका फॉलोअर काउंट निकालना है तो सबसे पहली बात तो इसको इधर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। विच मीन्स gaurav@email.com को इधर होना बहुत जरूरी है। जब वो इधर होगा तभी उसके फॉलोअर काउंट किए जा सकते हैं। जैसे अभी हमने किया, गौरव 5 के कितने फॉलोअर्स हैं? 1। गौरव 3 के कितने फॉलोअर्स हैं? 1। तो अगर ये वाला यूजर इधर होगा तभी हम उसके फॉलोअर्स काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेल्फ डॉट, अभी यहाँ पे रिलेटेड नेम फील्ड का रोल आएगा, तो हमें फॉलोअर काउंट देखने हैं। फॉलोअर काउंट कौन से हो जाएंगे? फॉलोड फील्ड वाले, यानी कि फॉलोड फील्ड वाले। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये जो यूजर फील्ड है ना, इस यूजर फील्ड से फॉलो फील्ड को एक्सेस करना है। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम इस वाले रिलेटेड नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ डॉट फॉलोड अंडरस्कोर फॉलोड डॉट काउंट, ठीक है। तो सिंपल था। यहाँ पे मैंने क्या किया है, और मैं आपको एक और थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। मैं भी जल्दी से एक बेसिकली एक एडमिन क्रिएट कर देता हूँ, py and create super user
एंड जस्ट गौरव न्यू, ठीक है, @email.com, गौरव न्यू, गौरव न्यू एंड पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड मैंने रख दिया और मैंने अभी रन सर्वर किया और फटाक से मैंने यहाँ पे लॉग आउट किया और यहाँ पे मैंने फिर से लॉग इन किया, यूज़र का नेम डाला गौरव न्यू @email.com एंड पासवर्ड इज दिस, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने डाल दिया और अभी मैं फॉलोज में चलता हूँ और फॉलोज में चल के मैं क्या करूँगा, अभी मैंने लॉग इन किया है गौरव न्यू से, गौरव न्यू वाले अकाउंट से मैं गौरव@email.com को फॉलो करूँगा। तो अभी आप मेरे को बताओ कि इस गौरव@email.com के कितने फॉलोअर्स होंगे, एक फॉलोअर होगा, ओनली दिस, ठीक है। तो गौरव@email.com के कितने फॉलोअर्स होंगे, ओनली दिस अकाउंट, ठीक है। तो ये मतलब था उसका। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे उल्टा एक्सेस करवाया है। और बिकॉज यहाँ पे काउंट मेथड कहाँ से आ गया, तो काउंट मेथड आया भाई ORM से, ठीक है। तो जब मैंने फील्ड को एक्सेस किया ना follow_followed, तो हुआ क्या कि इस टेबल में जितनी भी जगह पे ये वाला जो अकाउंट है वो कनेक्टेड होगा, विच मीन्स जो करंट यूजर से हम एक्सेस कर रहे हैं ना, दैट्स मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा है, यानी कि जो करंट यूजर इंस्टेंस होगा, विच मीन्स जो करेंटली लॉग्ड इन होगा, उसके लिए जितने भी फॉलोड में एंट्री है, उस यूजर के लिए जितने भी फॉलोड वाले कॉलम में एंट्रीज है उनको वो काउंट करेगा। तो अभी देखो करेंटली लॉग्ड इन यूजर है गौरव न्यू @email.com विच इज दिस, तो गौरव न्यू के लिए फॉलोड में कितनी एंट्री है, 0 एंट्रीज है, ठीक है। बट अगर हम गौरव@email.com से लॉग इन कर लेंगे तो उसके लिए कितनी एंट्रीज हो जाएंगी, उसके लिए 1 एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे काउंट मेथड का यूज किया है। आई नो इट कैन बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ यू टेक इट सीरियसली और थोड़ा अपने मन से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इसको और यहाँ पे भी सिमिलरली कर देंगे। अब हमें यहाँ पे फॉलोइंग काउंट करना है, तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा। यहाँ पे हमने किया था follow_followed काउंट, यहाँ पे हम करेंगे follow_follower काउंट, ठीक है। तो उल्टा चलेगा। तो लेट्स सी देयर, तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे और अभी देखो इसके 25 फॉलोअर्स एंड 30 फॉलोअर्स लिख के आ रहे हैं, बिकॉज ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है ही नहीं। अभी ऑथेंटिकेटेड यूजर जो है वो दूसरा है ये। तो देखो, तो अभी देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है वो है गौरव न्यू। तो गौरव न्यू के कितने फॉलोअर्स हैं, 0 फॉलोअर्स यहाँ पे शो कर रहा है, विच इज वेरी करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे गौरव न्यू का कोई एंट्री है ही नहीं फॉलोड वाले साइड में। अभी हम फटाक से यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ मैं, और लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ अपने मेन अकाउंट से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पासवर्ड ये रख दिया और लेट्स गो टू दिस टेबल वेरी क्विकली एंड जस्ट क्रिएट अ फॉलो एंट्री। तो मैंने इसको गौरव न्यू वाले यूजर को फॉलो किया, ठीक है। तो मैंने इसको फॉलो कर लिया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग आउट एंड देन अगेन लॉग इन विद द सेम अकाउंट विच आई हैव क्रिएटेड रिसेंटली, @email.com, लेट्स एंटर इट्स पासवर्ड। मैंने लॉग इन कर लिया एंड फॉलो टेबल में चलते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 फॉलोअर दिखाने लगा। तो अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 1 फॉलोअर दिखा रहा है, 1 फॉलोइंग दिखा रहा है। फॉलोअर के कहाँ से आ रहे हैं, फॉलोअर आ रहे हैं यहाँ से गौरव न्यू @email.com। देखो गौरव न्यू @email.com को फॉलो किया गया है, गौरव न्यू @email.com फॉलोड है, किससे फॉलोड है, बाय गौरव@email.com। तो दैट्स वाई यहाँ पे 1 फॉलोअर है, ठीक है। मेरे फॉलोअर कितने हैं, मेरे फॉलोअर केवल एक ही है, गौरव@email.com। और मैंने कितने लोगों को फॉलो किया, विच इज हाउ मेनी फॉलोइंग्स आई हैव। तो ये अभी मैं इसको किसी और को फॉलो करता हूँ, लेट्स बिकॉज अभी मैं गौरव न्यू से लॉग्ड इन हूँ ना, मैं गौरव को नहीं गौरव 2 को फॉलो करता हूँ एंड लेट्स सेव एंड ऐड अनदर। तो अभी मैंने आई गेस मैंने तीसरा फॉलो कर लिया एंड चौथा फॉलो कर लिया। तो बेसिकली अभी मैंने 4 यूजर्स को फॉलो कर लिया है। यू कैन सी दैट गौरव न्यू ने 4 यूजर्स को फॉलो किया है, यानी कि मैं मेरे 4 फॉलोइंग्स हो जाएंगे। तो देखना, देखो 4 फॉलोइंग्स हो गए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वर्किंग, ठीक है। तो अभी मैं इसको और टेम्पलेट में भी देख लो मैंने किस तरीके से किया था। लेट्स कीप इट 1। तो देखो टेम्पलेट में भी मैंने किया था कि मैंने करंट यूजर का इंस्टेंस पकड़ा और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको इस तरह से एक्सेस कर लिया था। यार प्रॉपर्टीज बहुत बेनिफिशियल होती हैं व्हेन यू हैव डायनामिक वैल्यूज, ओके, व्हिच यू डोंट वांट टू स्टोर इन योर डेटाबेस। सो दैट्स व्हाई वी यूज प्रॉपर्टीज। एंड यहाँ पे एक कैश प्रॉपर्टी भी होती है। तो कैश प्रॉपर्टी का थोड़ा एक एडवांटेज होता है, मैं छोटी स्टिप देता हूँ। तो कैश प्रॉपर्टी का एडवांटेज ये होता है कि अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया तो फॉलो जो प्रॉपर्टी थी इसकी वैल्यू कैलकुलेट ही एंड कैलकुलेट होके उसने एंट्री दे दी। बट क्या होता है अगर हम कैश प्रॉपर्टी यूज करते तो जो हमारा बैकएंड है उसकी जो मेमोरी है उस मेमोरी में वो उसको काउंट को कैश कर लेता अनटिल और अनलेस उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज नहीं हो जाती,
ठीक है, तो कैश प्रॉपर्टी, आई होप उसके नाम से ही आपको पता चलता है यार कि वो कैश कर लेती है प्रॉपर्टी की वैल्यू को, सो दैट यू कैन एक्सेस इट लेटर। ठीक है, तो बस इतना था काउंट वाले के लिए। और लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो आगे वाले चीज की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमें क्या करना था, फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग इन प्रोफाइलिंग। ओके ओके, सो लेट्स implement very important functionality, which is when you search for a user and when you click on follow button, then what is going to happen? ठीक है, ओके, सो आई हैव ओपनड इट्स प्रोफाइल। ओके, प्रोफाइल व्यू, तो ये मुझे एरर दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज ये जो हमारा प्रोफाइल्स पेज है ना, इसकी टेम्पलेट में कुछ चेंजेस करने होंगे। ऑल प्रोफाइल्स पे चलते हैं और फॉर यूजर इन ऑल प्रोफाइल्स, और यहाँ पे आई गेस मैंने एचरेफ में उसकी वो जो लिंक होती है ना वो नहीं दी है। वो आई एम करेक्ट, तो कहाँ से होगा, ऑल प्रोफाइल्स पे था मैं, और दिस इज सिंगल। ओके, यहाँ पे तो ये जो एचरेफ है ना, यहाँ पे मुझे प्रोफाइल व्यू की टेम्पलेट लिंक देनी होगी, विच इज डायनेमिक लिंक। ठीक है, तो ये मैं आई गेस उस दिन करना भूल गया था, तो आई होप अगर आप साथ में कर रहे हो तो आपने कर ही लिया होगा अभी तक। और अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, प्रोफाइल व्यू विद नो आर्गुमेंट। ओके, तो प्रोफाइल व्यू में हमें यूजर नेम भी पास करना पड़ेगा ना, राइट? तो यूजर नेम कहाँ से पास करेंगे, यहाँ से, तो यूजर डॉट यूजर नेम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उस दिन मैंने समझाई दी थी कि टेम्पलेट क्या है, कि मैं ऑल प्रोफाइल्स की वैल्यू ले रहा हूँ और फिर ऑल प्रोफाइल्स पे लूप ओवर करा रहा हूँ और उससे जितने भी यूजर्स हैं उनकी डिटेल को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको रिफ्रेश किया और मैं इस यूजर की प्रोफाइल पे गया, इस यूजर की प्रोफाइल पे गया, इस यूजर की प्रोफाइल पे गया एंड देन इस यूजर की प्रोफाइल पे गया। तो अभी देखो क्या होता है, जब मैं फॉलो पे क्लिक करता हूँ, देयर इज नथिंग हैपनिंग। ठीक है, तो अभी मैं आगे क्या करूंगा, यहाँ पे इस पे फॉलो एंड अनफॉलो की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करूंगा। लेट्स डू दिस। तो ओके, सो एक चीज और, लेट्स गो डू दिस। तो अभी देखो ये जो एनोनिमस टेम्पलेट है ना भाई, उसमें देखो ये जो फॉलोअर है ना, फॉलोइंग की वैल्यूज है, ये डायनेमिक नहीं हुई है। तो एक बार एनोनिमस वाली जो टेम्पलेट है उस पर भी कर देते हैं, सो दैट जो दूसरे यूजर्स हैं जो कि लॉग्ड इन नहीं है, उन पे भी फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग्स का काउंट आप देख सकें। तो लेट्स ओपन दिस टेम्पलेट एनोनिमस प्रोफाइल HTML एंड जस्ट कट these values and no, just cut these values and just paste it here. ओके, सो अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो मेरे इस यूजर के 4 फॉलोइंग्स एंड 1 फॉलोअर्स हैं। तो एक बार चेक करते हैं डेटाबेस में, गौरव 5 के 1 फॉलोअर है। लेट्स चेक दिस। तो गौरव 5 के 1 फॉलोअर है, इसको रिफ्रेश किया, गौरव 5 यहाँ पर है और गौरव 5 के 1 फॉलोअर है। ठीक है, तो गौरव 5@email.com का एक ये फॉलोअर है, गौरव 5@email.com का एक ये फॉलोअर है। एंड यहाँ पे कुछ बग है, कुछ गड़बड़ी है, जो कि आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। गौरव 5 के 2 फॉलोअर्स होने चाहिए बट वो 1 ही दिखा रहा है। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं एंड 4 फॉलोइंग्स दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं 4 फॉलोइंग्स वो किस तरह से दिखा रहा है। 4 फॉलोइंग्स, ओके 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 तो भाई वो गड़बड़ ये हो रही कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर मैंने रख दिया, रिक्वेस्ट डॉट यूजर विच मीन्स करेंटली लॉग्ड इन यूजर। तो हमें ऐसा नहीं करना है ना, हमें जो ये जो यूजर है, जो यूजर नेम यहाँ पे आ रहा है, इस यूजर का करना था भाई। तो ओके, यहाँ पे एक गलती कर दी थी मैंने, तो अभी इसको हटा देते हैं। और देखो वो कैसे हुआ मैं बताता हूँ। तो हमने क्या किया, जो हमारी एनोनिमस प्रोफाइल टेम्पलेट है ना, उसमें हम यूजर नाम का कॉन्टेक्स्ट भेज रहे थे, इफ यू रिमेम्बर दैट डे। तो अभी देखो यहाँ पे हम यूजर नाम का कॉन्टेक्स्ट भेज रहे थे यहाँ से, दोनों टेम्पलेट्स में, राइट, एनोनिमस में भी और ऑथेंटिकेटेड में भी। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे एरर आ रही थी। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट डॉट यूजर से नहीं एक्सेस करना है, यहाँ पे हमें यूजर से एक्सेस करना है। ठीक है, अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अभी देखो मेरे 2 फॉलोअर दिख रहे हैं, विच इज वेरी करेक्ट। यहाँ पे गौरव 5 का एक ये फॉलोअर है, गौरव 5 का एक ये फॉलोअर है, गौरव@email.com। एंड यहाँ पे गौरव 2 का देखते हैं, तो गौरव 2 का 1 फॉलोअर है। ये देखो गौरव 2 का केवल एक ही एंट्री है, तो गौरव 2 का 1 फॉलोअर है। और यहाँ पे देखते हैं गौरव 3 के 2 फॉलोअर्स है। ये देखो गौरव 3 का एक ये फॉलोअर है, गौरव 3 का एक ये फॉलोअर है एंड देन गौरव 4 के 0 फॉलोअर्स हैं, 0। तो यहाँ पे गौरव 4 की कोई एंट्री नहीं है भाई, तो 0 फॉलोअर्स हैं, 0 फॉलोइंग्स भी है। ठीक है, तो दैट्स इट। और एक चीज और, यहाँ पे मैं एक बार गौरव प्रोफाइल चेक करता हूँ और ये जो मेरी मेन वाली प्रोफाइल है ना, उस पर भी देख लेता हूँ। मेरे 1 फॉलोअर दिखा रहा है एंड 4 फॉलोइंग्स दिखा रहा है, विच इज वेरी करेक्ट। तो देखो गौरव जो वाली प्रोफाइल है, गौरव वाली, ओनली गौरव वाली, तो 1 फॉलोअर एंड 4 फॉलोइंग्स। तो 1 फॉलोअर कैसे हैं, तो देखो एक ही एंट्री है इधर साइड मेरी, दैट्स वाई मेरे यहाँ पे 1 फॉलोअर है। और फिर उसके बाद यहाँ पे
4 फॉलोइंग्स हैं, विच मीन्स मेरी इधर साइड पे 4 एंट्रीज हैं। तो देखो gaurav@email.com, gaurav@email.com, गौरव दिस 4 एंट्रीज, दैट्स मेरे 4 फॉलोइंग्स हैं। तो अभी इसी फंक्शनलिटी को हम थोड़ा सा फॉलो और अनफॉलो बटन पे भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हमने वैल्यूज तो डायनेमिक कर दी हैं, बट अभी अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। और चलते हैं हमारे इस पेज पे एंड यहाँ पर फॉलो एंड अनफॉलो की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज 2 फॉलोअर्स एंड 0 फॉलोअर्स। ओके, तो यहाँ पे अभी होगा क्या, पहले तो इस टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं। कौन सी टेम्पलेट थी भाई, ये थी प्रोफाइल, इट इज एनोनिमस प्रोफाइल, बिकॉज ऑथेंटिकेटेड प्रोफाइल में तो बटन है ही नहीं ना फॉलो एंड फॉलो वाली, तो ये एनोनिमस प्रोफाइल वाली टेम्पलेट्स में है जो कि यूजर्स लॉग्ड इन नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे एंड जस्ट लुक एट दी फॉलो एंड अनफॉलो बटन। तो फॉलो, ओके, तो ये यहाँ पे फॉलो एंड अनफॉलो वाली बटन है। मैं टेम्पलेट को थोड़ा सा और सही कर लेता हूँ, वर्ड रैप हटा देता हूँ। तो अभी देखो, ये वाली है फॉलो बटन एंड ये वाली है अनफॉलो बटन। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने फॉर्म क्यों लगाया, आपको पता है कि फॉर्म मैंने इसलिए लगाया सो दैट मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकूं, बिकॉज HTML में आपको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए फॉर्म का यूज करना पड़ता है। देयर इज नो वे अराउंड कि आप HTML से, प्लेन HTML से आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल फॉर्म बनाया है और यहाँ पे मैंने इनपुट वैल्यू, एक इनपुट टैग लगा रखा है और एक बटन लगा रखी है। तो आपको पता ही है बटन से क्या होगा, बटन सबमिट कर देगी और फॉलो बटन है, और उस तरीके यहाँ पे अनफॉलो बटन है। ठीक है, और एक फॉर्म है। तो ये जो फॉर्म है दोनों, ये किसी ना किसी URL पे रिक्वेस्ट भेजेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं और वो डेटा सेव हो सके। ठीक है, तो ये वाला जो फॉलो बटन है वो URL रिक्वेस्ट भेजेगा फॉलो डन व्यू नाम की URL पे। ठीक है, और ये जो अनफॉलो वाला है ये रिक्वेस्ट भेजेगा बेसिकली अनफॉलो डन व्यू पे। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कर लिया और इसको एंट्री कर दी और यहाँ पर मैंने URL किया और अनफॉलो डन व्यू पे। तो अभी क्या होगा कि जो फॉलो बटन पे जैसे क्लिक होगा वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा फॉलो डन व्यू पे, और अनफॉलो बटन पे जैसे क्लिक होगा वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा अनफॉलो डन व्यू पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक इनपुट टैग लगा रखा है। इनपुट टैग मैंने इसलिए लगा रखा है सो दैट बैकएंड पे मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि किस यूजर के लिए रिक्वेस्ट आई। तो मैं यहाँ पे देखो, आप मैंने आप वहाँ पे वैल्यू में यूजर डॉट pk विच मीन यूजर की जो प्राइमरी की है उसको यहाँ पे वैल्यू में सेट किया हुआ है, और इस फील्ड का जो नेम है वो है फॉलोड यूजर आईडी, जिससे हम बैकएंड पे इस फील्ड को एक्सेस कर सकें। सिमिलरली यहाँ पे अनफॉलोड यूजर आईडी है अनफॉलो बटन में। ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं और हमारे कोर ऐप में चलते हैं। उस कोर ऐप में हमारा अपनी पहले तो ये 2 URLs बनाते हैं जो कि अभी हमने बनाई नहीं है, और URLs पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे पाथ एंड सिंपली फॉलो डन। ओके, तो और यहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड रखेंगे बिकॉज हम नहीं चाहते ना जो कि लॉग्ड इन यूजर हो केवल वही फॉलो कर सके, ऐसे कोई एरर कह रहा है ना तू कह रहा आके ना फॉलो कर ले। और यहाँ पे मैंने अनफॉलोड, ओके फॉलो डन, और सिमिलरली मैं यहाँ पे पाथ लिख देता हूँ, इसका नेमिंग मैं भी दूंगा। ठीक है, अनफॉलो डन, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड, और इसको भी मैं भी व्यू का नेम नहीं दे रहा हूँ, नेम दे देता हूँ। और यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे दे दूंगा मैं दोनों की इस तरह से, फॉलो डन व्यू एंड अनफॉलो डन व्यू। ठीक है, और लॉगिन रिक्वायर्ड में आपको पता होगा मैं व्यू का नाम क्या रखने वाला हूँ, फॉलो डन व्यू डॉट एज व्यू। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी किया और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दिया और अनफॉलो डन। ओके, सो आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा। और ये जो 2 व्यू मैंने क्रिएट किया ना, मैं यहाँ पे कमेंट भी आई गेस कमेंट, हाँ ठीक है, तो फॉलो एंड अनफॉलो व्यू। ठीक है, और ये जो दोनों व्यूज हैं मैं इन व्यूज को क्रिएट कर देता हूँ। तो लेट्स क्रिएट दीज व्यूज। तो मैंने यहाँ पे अनफॉलो डन व्यू भी क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पे अपने व्यू फंक्शन पे चलते हैं और इन दोनों व्यूज को क्रिएट करते हैं जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो बहुत ही छोटा भी ये व्यू है, अभी इसमें ज़्यादा कुछ फंक्शनलिटी है नहीं, बट अभी धीरे धीरे आप जैसे बनाओगे तो यहाँ पे फंक्शनलिटीज ऐड होंगी। तो जैसा कि हर बार व्यू को हम जो भी व्यू बनाते हैं हम उसको व्यू क्लास से एक्सटेंड करवाते हैं, राइट। तो व्यू क्लास आती कहाँ से है वो भी मैं अभी बताता हूँ, और आई होप कि लास्ट लेक्चर आप फॉलो करते चले आ रहे हो। और यहाँ पे मैंने पास कर दिया, तो जो व्यू क्लास है वो आएगी भाई जेनेरिक से ही आती है, और यहीं पे व्यू में आपको मिल जाएगा जेंगो डॉट व्यूज और जेनेरिक में आपको व्यू क्लास मिल जाएगी। ठीक है,
तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपना क्रिएट करेंगे फॉलो डन व्यू। तो फॉलो डन व्यू क्रिएट करने के लिए अभी देखो ये जो हमारा फॉर्म था, लेट्स गो टू दिस, तो यहाँ पे फॉर्म था वो पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा था इस यूआरएल पे। ठीक है, क्या लेके भेज रहा था डेटा में यूजर की प्राइमरी की थी जिसको फॉलो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है तो पोस्ट फंक्शन बनाऊंगा, और पोस्ट फंक्शन में आपको पता है सबसे पहले लेता है सेल्फ बिकॉज ये क्लास मेथड है, और दूसरा है रिक्वेस्ट, तीसरा है आर्गुमेंट्स एंड फिर कीवर्डेड आर्गुमेंट्स, राइट। और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, और सेम फंक्शन मैं भी यहाँ पे कर दूंगा। मैं दोनों को पैरेलली बिल्ड करूंगा, बट पैरेलली नहीं, वो ठीक है मैं ऐसे बिल्ड करूंगा। और फॉलो डन व्यू पे मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो ओके आर्गा नहीं होगा, जिस आर्ग्स, ठीक है ओके। तो अभी मैं यहाँ पे करूंगा क्या, एक बार फिर से लॉजिक को एनालाइज करते हैं। मैंने इनपुट में यूजर की प्राइमरी की दी है, जैसे ही फॉलो बटन पे क्लिक होगा इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाएगी, क्या लेके, यूजर की प्राइमरी की लेके। ठीक है, फील्ड का नाम होगा दिस फॉलोड यूजर आईडी। तो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को ही सबसे पहले कैच करते हैं अपने व्यू फंक्शन में। अभी यूआरएल को क्लोज कर देते हैं, अपने व्यू में चलते हैं और इस वैल्यू को सबसे पहले कैच करते हैं। फॉलोड यूजर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, बिकॉज पोस्ट रिक्वेस्ट में आया है, एंड देन गेट इस एक डिक्शनरी मेथड होता है, बिकॉज रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट जो होता है वो एक क्वेरी डिक्ट होती है। उस क्वेरी डिक्ट की वैल्यू को गेट करने के लिए हम डॉट गेट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अभी डॉट गेट मेथड के अंदर मुझे जो फील्ड का नेम था वो लिखना पड़ेगा, फॉलोड यूजर आईडी। तो देखो यहाँ पे दैट्स मैंने यहाँ पे इनपुट फील्ड का नेम दिया था फॉलोड यूजर आईडी। ठीक है, सिमिलरली अभी फॉलोड यूजर आईडी मिल गई है, तो मुझे करना क्या होगा, मुझे जो यूजर ऑब्जेक्ट है वो निकालना होगा। अभी वो क्यों निकालना होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो फॉलोड यूजर आईडी लिखा था ना, फॉलोड यूजर लिख देता हूँ, फॉलोड यूजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट एंड टीके इज इक्वल टू दिस प्राइमरी की। तो होता क्या है, बेसिकली मैंने इसलिए यहाँ से यूजर आईडी भेजी थी ताकि जिस यूजर को फॉलो किया गया है विच इज बीइंग फॉलोड, मैं उस यूजर की जो इंस्टेंस है उस यूजर का वो निकाल सकूं अपने यूजर टेबल से। ठीक है, अभी ये यूजर टेबल कहाँ, ये यूजर की कहाँ से, सॉरी यूजर टेबल कहाँ से आएगी, तो यूजर टेबल आएगी, आपको पता है हर बार हम कैसे करते हैं, गेट यूजर मॉडल। और ये जो गेट यूजर मॉडल है वो आता है फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ, आई गेस ऑथ से आता है, एंड गेट यूजर मॉडल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये यहाँ पे मिल जाता है, एंड अभी मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, तो अभी मुझे फॉलोड यूजर का ऑब्जेक्ट मिल गया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, फॉलो करना होता है क्या, फॉलो करने का मतलब है, दैट्स मैंने यहाँ पे अभी बैकएंड पे टेस्टिंग करवाई थी। फॉलो करने का मतलब है कि जिसको फॉलो किया गया है विच इज बीइंग फॉलोड, तो उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, और जिसने फॉलो किया उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, और फॉलो में एक एंट्री क्रिएट करवानी सिंपली है, फॉलो में उसकी उस यूजर की एक एंट्री क्रिएट करवानी है। दैट्स हमने मॉडल भी क्रिएट किया था फॉलो वाला। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो मॉडल था हमारा, यहाँ पे मैंने फ्लैट मॉडल्स अप्रोच यूज की थी, यानी कि जो चीजें मॉडल के अंदर इंप्लीमेंट की जा सकती है उनको मॉडल में इंप्लीमेंट कर दो। दैट्स मैंने यहाँ पे सेम मेथड को ओवरराइड किया था, ताकि जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है ना, यानी जिसने फॉलो करने की रिक्वेस्ट की है उसकी एंट्री हमें मैनुअली न देना पड़े, हमें यहाँ पे मॉडल ही हमारा हैंडल कर लेगा। तो अभी हम सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले जो इस फॉलो मॉडल है ना इसको इंपोर्ट कराते हैं इस व्यू में अपने। तो उसको इंपोर्ट किस तरह से कराएंगे, फ्रॉम कोर डॉट मॉडल्स इंपोर्ट फॉलो मॉडल। अभी फॉलो मॉडल को इंपोर्ट करा लिया, और हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम यहाँ पे एक फॉलो की एंट्री क्रिएट करेंगे, फॉलो इज इक्वल टू फॉलो मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, नॉट दिस क्रिएट दिस। ठीक है, तो क्रिएट में एंट्री क्रिएट करेंगे, और अभी हमें क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे देनी पड़ेंगी। तो देखो इस वैल्यू को तो देने की जरूरत है नहीं है, जेंगो खुद ही मॉडल से हैंडल कर लेंगे। हमें सिंपली फॉलोड ऑन भी नहीं देना पड़ेगा बिकॉज वो ऑटो नाउ ऐड है, अपडेटेड ऑन भी नहीं देना पड़ेगा, हमें केवल फॉलोड की वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट। तो हमने यहाँ पे फॉलोड की वैल्यू दे दी, और फॉलोड में हम बताएंगे कि किस यूजर को फॉलो किया गया। दैट्स वाई यहाँ पे फॉरेन की का रेफरेंस है यूजर के साथ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो फॉलोड है उसका रेफरेंस है इस यूजर के साथ, और यहाँ पे हम यूजर का इंस्टेंस ही देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने इस यूजर को गेट किया है, और ये जो यूजर का इंस्टेंस है ना उसको मैंने यहाँ पे दे दिया। दैट्स इट, यूजर फॉलो हो गया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब एक बार यूजर फॉलो हो जाएगा ना तो फिर मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, और रिटर्न कहाँ पे करूंगा, उसी पेज में ही रिटर्न करूंगा जिस पेज से यूजर ने रिक्वेस्ट की थी।
देखो मैं एक बार इस पेज को ओपन करके दिखाता हूँ। लेट से मैंने यहाँ से फॉलो की रिक्वेस्ट की, तो होगा क्या, मैं इसी पेज पे ही वापस आ जाऊंगा और ये फॉलो बटन गायब हो जाएगी, अनफॉलो दिखने लगेगी। ठीक है, तो इनको कंडीशनली कैसे रेंडर करना है वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना ही देखते हैं कि मैं इसको वापसी इसी पेज पे कैसे भेजूंगा। तो देखो, इसको वापसी भेजने के लिए तो रीडायरेक्ट मेथड यूज होगा। अब मेथड यूज होने के बाद इसको वापसी इसी पेज पे भेजना है, तो वो कैसे करेंगे? वो यार सिंपल है, हम यहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे उस पेज में जहां से वो आया था, विच मीन्स रिक्वेस्ट डॉट मेटा डॉट। एक्चुअली ये मुझे फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगा था, तो इसको आप समझ लो कि हम जब जिस यूजर जिस पेज से रिक्वेस्ट आती है, यानी कि इस व्यू पे किस व्यू से रिक्वेस्ट आई है, तो इस व्यू पे आई है रिक्वेस्ट इस पेज से, प्रोफाइल पेज से, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेटा डॉट गेट करके यहाँ पे लिख देंगे HTTP एंड यहाँ पे लिख देंगे रेफरल। ठीक है, और इस तरीके से HTTP रेफरल हमने लिख दिया, तो होगा क्या कि जिस पेज से रिक्वेस्ट आई है उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी एक बार फॉलो की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो चुकी है, बट यहाँ पे एक कैच है। ठीक है, तो क्या कैच है मैं बताता हूँ। तो कई बार क्या होगा कि लेट से आपने फॉलो बटन पे क्लिक तो कर दिया और फॉलो भी हो गया, बट किसी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई या फिर किसी अटैकर को पता चल गया कि कैसे फॉलो हो रहा था, तो उसने क्या किया, एक और एंट्री जनरेट करवा दी। या फिर गलती से ही कई कई बार हो सकता है कि यहाँ पे अभी जैसे देखो, ये जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है वो है गौरव न्यू। अभी गौरव न्यू ने किसको फॉलो कर रखा है? गौरव न्यू ने गौरव 5 को फॉलो कर रखा है, तो मैं यहाँ पे एक और एंट्री क्रिएट करवाऊंगा गौरव 5 के साथ, और मैंने सेव करवा दिया। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक एंट्री ये क्रिएट हो गई है, एक एंट्री ये क्रिएट हो गई है, विच मीन्स मैं यहाँ पे सेम यूजर को 2 बार फॉलो कर लिया हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं 2 बार नहीं फॉलो करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं इसके लिए यहाँ पे ये काम करूंगा कि मैं सबसे पहले तो चेक करूंगा कि यहाँ पे बेसिकली मैं ट्राई कैच लगाऊंगा, ट्राई एक्सेप्ट लगाऊंगा, और सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि फॉलो जो टेबल है हमारी उसमें क्या ऑलरेडी इसकी एंट्री बनी हुई है, विच मीन्स फॉलो ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और गेट में मैं क्या करूंगा, फॉलोड पास करूंगा, राइट। तो मैं अगर ये यूजर ऑलरेडी फॉलोड है, और किससे फॉलोड है, यूजर से, मीन्स यूजर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो दैट्स अभी मैंने यहाँ पे गेट करने में 2 एंट्रीज दी हैं। ठीक है, अगर मुझे ये एंट्री और ये एंट्री दोनों पे देने पे ऑलरेडी एक एंट्री मिल गई, अगर यहाँ पे एक एंट्री मिल गई, तो इसका मतलब सिंपल है कि वो यूजर ऑलरेडी फॉलोड है। और यहाँ पे मैंने ट्राई क्यों लगाया है, तो होगा क्या कि जो गेट मेथड होता है ना, जब उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती डेटाबेस में, तो वो क्या करता है, वो एक एक्सेप्शन रेज करता है, विच इज ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्शन। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये एक्सेप्शन लगाया था। ठीक है, तो जैसे ही एक्सेप्शन रेज होगा विच मीन्स यूजर फॉलोड नहीं है, तो वो उसकी एक एंट्री क्रिएट कर देगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, तो हमारा फॉलो डन व्यू कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं अनफॉलो डन व्यू की तरफ। ठीक है, हम अभी टेस्टिंग उसकी बाद में कर लेंगे जैसे। ठीक है, तो अभी हम अनफॉलो डन व्यू की तरफ करेंगे। तो अनफॉलो डन व्यू उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, तो हम ये सेम कोड को उठाएंगे, कॉपी करेंगे। अनफॉलो डन व्यू में क्या होना है, अभी जैसे देखो, ये जो यूजर है, इस यूजर ने इसको फॉलो किया हुआ है, अगर इसको अनफॉलो करवाना है तो सिंपली यार इसकी एंट्री डिलीट कर दें, तो वो अनफॉलो हो जाएगा। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हम इस तरीके से फॉलोड यूजर आईडी, फॉलोड यूजर ऑब्जेक्ट भी ले लेंगे, बट एक चेंजेस होंगे यहाँ पे, बिकॉज जो अनफॉलो वाला बटन है ना, उसमें हम जो फील्ड का नाम है वो है अनफॉलोड यूजर आईडी, राइट। तो यहाँ पे देंगे अनफॉलोड यूजर आईडी। देखो हम यहाँ पे सब जगह अनफॉलोड यूजर आईडी करने वाले हैं। ठीक है, अनफॉलोड यूजर आईडी, और यहाँ पर भी अनफॉलोड यूजर हो जाएगा, अनफॉलोड यूजर ओबीजे ऑब्जेक्ट और अनफॉलोड यूजर ऑब्जेक्ट यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हो गया और इस तरह से हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अनफॉलो करने के लिए सबसे पहले तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट गेट करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स कि क्या पहले से कोई एंट्री जनरेटेड है, यानी कि पहले से क्या उस यूजर ने फॉलो कर रखा है। सिमिलरली ट्राई एक्सेप्ट के अंदर अगर इस यूजर ने रिक्वेस्ट डॉट यूजर यानी करंटली लॉग्ड इन यूजर ने इस यूजर को ऑलरेडी फॉलो कर रखा है, तो यहाँ पे उसकी एक एंट्री मिल जाएगी। अगर एक एंट्री मिल गई है उसकी ऑलरेडी, विच मीन्स ऑलरेडी फॉलो कर रखा है, तो ये वाला एक्सेप्शन पास हो जाएगा, ये वाला एक्सेप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऑलरेडी एक एंट्री उसकी मिल जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, हमें उसको डिलीट करवाना है। उसको डिलीट करवाएंगे हम इस तरह से, फॉलो ओबीजे एंड डॉट डिलीट। तो ये डिलीट मेथड होता है, हम उसको डिलीट मेथड का यूज करके जो फॉलो ऑब्जेक्ट को डिलीट करवा देंगे और हमारा यूजर जो है वो अनफॉलो है। बट क्या होगा कई बार कि अगर अनफॉलो में उसकी फॉलो टेबल में उसकी एंट्री मिली नहीं, यानी कि इस यूजर ने कभी इसको फॉलो किया ही नहीं था, जब किया ही नहीं था भाई, तो अनफॉलो क्या करेगा। दैट्स मैंने यहाँ पे पास लिख दिया है कि ठीक है, अगर कोई अटैकर चाहता भी है कि वो अनफॉलो कर ले जबरदस्ती ऐसे ही,
कुछ भी चेंजेस, कुछ भी डिलीट करवा दे, तो वो हो नहीं पाएगा बिकॉज एक्सेप्शन रेज हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधे पास पे चला जाएगा और वापसी उसको उसी पेज पे वापसी ला के रख देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अनफॉलो वाला जो है भी कंप्लीट हो गया और फॉलो भी कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं अपने HTML पे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, चलते हैं। तो अभी इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो अभी देखो मैं सारी एंट्रीज डिलीट करने वाला हूँ यहाँ पर से, और मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके यार, यही एडवांटेज है Django का कि हमें एडमिन पैनल पहले से बना बनाया मिल जाता है, हम काफ़ी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी देखो मैंने रिफ्रेश किया, 0 फॉलोअर्स एंड 0 फॉलोइंग्स। मैं लॉग्ड इन किससे हूँ? मैं लॉग्ड इन हूँ गौरव, पता नहीं किस अकाउंट से, गौरव न्यू ईमेल से, गौरव न्यू अकाउंट से मैं लॉग इन हूँ। तो देखते हैं, मैं गौरव 5 को फॉलो करने वाला हूँ। मैंने गौरव 5 को फॉलो किया, ठीक है। तो रीडायरेक्ट एरर दे रहा है। रीडायरेक्ट इसलिए एरर दे रहा है बिकॉज सिंपल यार, रीडायरेक्ट को मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया था यहाँ से, तो रीडायरेक्ट शॉर्टकट में से मिलता है। मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया और अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया मैंने, और इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे 1 फॉलोअर जनरेट हो गया है। और अभी इधर भी आते हैं, इधर रिफ्रेश करते हैं, तो देखो गौरव न्यू ने गौरव 5 को फॉलो किया था, तो यहाँ पे इसका 1 फॉलोअर जनरेट हो गया विच इज़ मी, यानी कि मैंने गौरव 5 को फॉलो किया है। सिमिलरली मैं गौरव 2 को फॉलो करने वाला हूँ। अभी मैं पहले इसको रिफ्रेश करता हूँ, 0 फॉलोअर 0 फॉलोइंग्स। मैंने इसको फॉलो किया, देखो 1 फॉलोअर हो गया, और इधर मेरी एक एंट्री जनरेट हो गई। ये देखो मैंने गौरव 2 को फॉलो किया। अभी मैं यहाँ पे सिमिलरली मैं अपनी प्रोफाइल को नहीं, मैं यहाँ पे जो ये वाली प्रोफाइल है ना, गौरव वाली प्रोफाइल है, मैं इसको भी फॉलो करने वाला हूँ। मैंने इसको फॉलो किया, तो देखो इसकी भी एक एंट्री जनरेट हो गई। और अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको अनफॉलो करूँगा। देखो मैंने अनफॉलो पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे 0 एंट्री हो गई, और यहाँ पर जो एंट्री जनरेट हुई थी ना ये वाली, ये डिलीट हो जाएगी। देखो अनफॉलो एंड फॉलो दोनों बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और अभी हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा कंडीशनल रेंडरिंग है, विच मीन्स कि फॉलो जब रेंडर हो रहा है तो जब फॉलो अगर ऑलरेडी फॉलोड है तो उसको अनफॉलो का बटन दिखे, और अगर फॉलोड नहीं है तो उसको फॉलो का बटन दिखे, यानी कि एक ही बटन दिखेगा। तो चलते हैं इसी पे, हमारी जो ये एंट्री थी। तो यहाँ पे देखो मैंने कमेंट में लॉजिक भी लिख रखा है कि इफ फॉलोज देन दिस बटन एल्स दिस बटन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा था, इफ अनफॉलो था, ठीक है, अगर फॉलो नहीं करता है। तो इस कमेंट को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अनफॉलो बटन। तो अभी देखो हम क्या करने वाले ना, इसका बहुत सिंपल होने वाला है लॉजिक। हम यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इफ और यहाँ पे यूजर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे, हम क्या करेंगे, जो एनोनिमस प्रोफाइल है वो रेंडर कहाँ से हो रहा है, वो रेंडर हो रहा है हमारे इस व्यू फंक्शन से, राइट। ये एनोनिमस प्रोफाइल यहाँ से रेंडर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में एक वैल्यू भेजेंगे जो कि हमें बताएगा कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे उस वैल्यू का नाम रखेंगे बेसिकली इफ इज फॉलोज, ठीक है, दिस यूजर। इफ इज फॉलोज दिस यूजर, बहुत वियर्ड नेम है आई नो, बट क्या करें, ऐसा ही नेम मुझे सूझा, आपको कुछ अच्छा नेम सूझे तो आप ऐसा कर लेना। और एल्स तो दिस, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे इफ इज फॉलोज नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पे इफ नॉट इज फॉलोज दिस यूजर, यानी कि अगर इस यूजर को, जो करेंटली लॉकडाउन यूजर है, वो इसको फॉलो नहीं करता है, नॉट दैट, मैंने यहाँ पे नॉट लगाया कि नॉट इज फॉलोज दिस यूजर, तो ये वाली बटन रेंडर करा दो, इट मींस उसको फॉलो का बटन दिखाओ। और अगर फॉलो करता है ऑलरेडी तो उसको अनफॉलो का बटन दिखाओ, राइट। तो मैंने यहाँ पे अनफॉलो का कर दिया और एंड। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे इस तरीके करूंगा ना, तो अभी देखो मुझे फॉलो बटन दिखने लगा। वो क्यों दिखने लगा? बिकॉज अभी इसकी वैल्यू Django को पता नहीं है, तो सबको अनफॉलो का ही बटन दिखाएगा, देखना वो फॉलो का ही बटन दिखाएगा। तो वो इसको भी फॉलो का ही बटन दिखा रहा है, बल्कि मैंने इसको फॉलो भी किया हुआ था, और ठीक है, तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। तो एक काम करते हैं, जो इसकी वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू इधर से पास करते हैं, ठीक है। तो यार ये फॉलो बटन रेंडर क्यों हो रही थी? रेंडर इसलिए हो रही थी क्योंकि अभी इस फॉलोज की वैल्यू क्या है, नन है, और नॉट नन का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है। बुलियन वैल्यू नॉट नन की ट्रू हो जाती है। तो एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ से जो ये जो वेरिएबल मैंने बनाया ना, इसको रेंडर कराते हैं बैकएंड से, ठीक है। व्यू पे गया मैं, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक लॉजिक लिखूंगा, बिकॉज देखो हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेशन वाली टेम्पलेट पे तो वेरिएबल भेजना नहीं है, हमें वेरिएबल भेजना है अनोनिमस वाली पे। तो इसकी मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स सेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स सेट कर दी है, और मैं करूँगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और यार ये जो फॉलो और अनफॉलो वाली फंक्शनलिटी है ना भाई, ये इस प्रोजेक्ट की सबसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनलिटी है।
इसके अलावा जो भी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में वो सारी ईजी हैं, सिर्फ यही फंक्शनलिटी है जो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बिकॉज इसमें थोड़ा लॉजिकल पार्ट ज़्यादा है, मतलब और कंफ्यूजन भी बहुत होता है, फॉलो, फॉलोइंग्स एंड अनफॉलो, ठीक है। बट देखते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा क्या, मुझे करना क्या है कि इसकी वैल्यू चेक करनी है कि क्या जो करेंटली लॉग्ड इन यूज़र है, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, इसने क्या इसको फॉलो कर रखा है। तो मैं कैसे चेक करूँगा, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा यार, इस टेबल पे चलते हैं, और कहाँ गया, मैं एडमिन पे चलता हूँ और फॉलो पे चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं गौरव टू को किसी ने फॉलो कर रखा है क्या। तो देखो कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो फॉलो वाली टेबल है उसमें से हम क्या करेंगे, जितनी भी एंट्रीज है उनको देखेंगे और उनमें से वो वाली एंट्रीज निकालेंगे जो जिनमें गौरव टू मिलेगा। अब जब गौरव टू मिल जाएगा, गौरव टू वाली जितनी भी एंट्रीज होंगी, यहाँ पे मैं भी एक और एंट्री जनरेट कर देता हूँ गौरव टू की, लेट से मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। तो मैंने गौरव टू की देखा कि यहाँ पे गौरव टू की 2 एंट्रीज हैं। अभी मुझे पता है ये गलत है, गौरव न्यू 2 बार फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे बेयर विद मी। आप मान लो कि गौरव न्यू जो है वो है, और गौरव न्यू का मतलब केवल गौरव है, ठीक है, बेयर विद मी। तो गौरव टू की कितनी एंट्रीज है, गौरव टू की 2 एंट्रीज है यहाँ पे, राइट। तो अभी यहाँ पे विच मीन्स कि गौरव टू को 2 लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मुझे करना क्या होगा कि मैं गौरव टू की जो 2 एंट्रीज, उन दोनों एंट्रीज को निकालूंगा और चेक करूंगा कि इधर साइड वाला जो यूजर है उसमें क्या मैं हूँ, विच मीन्स जो लॉग्ड इन यूजर है वो क्या इसमें है, अगर है तो विच मीन्स फॉलो करता है। देखते हैं, फॉर फॉर फॉलोअर यूजर इन रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट फॉलोअर यूजर डॉट ऑन, ठीक है। तो ये था, मैंने ये किया है। तो एक बार इसको फिर से समझते हैं, मॉडल्स पे चलते हैं अपने। तो मुझे करना क्या है, मुझे फॉलोड वाले साइड से सारी एंट्रीज निकालनी है, ठीक है। तो मुझे ओके, मैंने यहाँ पे गलती की, मुझे फॉलोड वाले साइड से सारी एंट्री निकालनी है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट फॉलोड यूजर, ठीक है, फॉलोड वाले साइड से सारी एंट्री निकालनी है, फॉलो अंडरस्कोर फॉलोड, और उसमें जो भी एंट्री है मुझे उसमें देखना है फॉर फॉलोड फॉलोअर यूजर, ठीक है। मुझे चेक करना है कि क्या इस वाली साइड से जितनी भी एंट्रीज आई हैं उनमें से दूसरी वाली जो यूजर की वैल्यू, उसमें मेरी वैल्यू मिल जाएगी। मैं देखता हूँ कि इफ फॉलोड यूजर नॉट दिस, यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे फॉलोड यूजर लिखना चाहिए था कि इफ रिक्वेस्ट डॉट, nope, I think there is something I am missing. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या मिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये मिस कर रहा हूँ कि जो मैंने यूज़र निकाली थी, यूज़र की जो वैल्यू निकाली थी ना, यूज़र नेम का यूज़ करके, विच इज़ दिस। मैंने यहाँ पे क्या किया था, जैसे मुझे इस यूज़र के लिए चेक करना है, तो यूज़र की जो वैल्यू इसकी यूआरएल से आ रही है, मैंने यूज़र ऑब्जेक्ट निकाला था, मुझे इसको चेक करना होगा कि इफ़ यूज़र इज इक्वल टू फॉलोड यूज़र डॉट यूज़र, ठीक है, फॉलोड यूज़र डॉट यूज़र। तो अगर इधर साइड में हूँ तो ये जो इस फॉलो यूज़र वैल्यू है इसको मैं ट्रू कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ भाई, एक बार फिर से भी चेक करते हैं क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और इसको मैं सिंपली कॉन्टेक्स्ट में रख के भेज दूंगा। तो अभी मैं कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू अलग अलग प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू इस तरह से जाएगी, और इस अनोनिमस वाली टेम्पलेट के लिए जो कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू है वो इस तरह से जाएगी, बिकॉज इसके लिए हम इस फॉलोज दिस यूज़र की वैल्यू भी दे रहे हैं, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी इस फॉलोज दिस यूज़र, ठीक है। और अभी मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मैंने किस किस यूज़र को फॉलो किया। सबसे पहले तो इसकी एंट्री डिलीट कर देते हैं, और आई होप कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो देखो अभी मैंने किसको फॉलो किया, गौरव टू को फॉलो किया है। तो लेट्स गो टू गौरव टू की प्रोफाइल। तो गौरव टू की प्रोफाइल पे मैं आ चुका हूँ, और बिकॉज मैंने यहाँ पे गौरव टू को फॉलो किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अनफॉलो बटन दिखना चाहिए था, बट वो नहीं दिख रहा है। मुझे पता था मैंने गलती कर दी है। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे इस फॉलो दिस यूज़र, ये वेरिएबल भी सही है, इस फॉलो दिस यूज़र। और मैंने यहाँ पे गलती क्या कर दी है, फॉलो अंडरस्कोर फॉलोअर, आई गेस मुझे क्या है ना, मुझे फॉलोअर साइड से निकालना चाहिए था, इफ फॉलोअर यूज़र, ठीक है, इफ फॉलोअर यूज़र। अभी यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी मैं फॉलोअर वाली साइड से नहीं, फॉलोअर यूज़र साइड से निकालूंगा, अभी भी नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर से लॉजिक एनालाइज करते हैं।
मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है कि मैंने जो करेंटली लॉग्ड इन यूज़र है विच इज़ गौरव न्यू, वो इस यूज़र को फॉलो करता है कि नहीं। अगर इस यूज़र को फॉलो करता होगा तो गौरव टू की एंट्री यहाँ पर होगी और जो मेरी एंट्री है वो यहाँ पर होगी। ठीक है, तो मुझे करना क्या है कि मुझे सेल्फ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट फॉलो अंडर स्कोर फॉलोअर, तो मुझे इधर साइड से सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, मैंने किस किस को फॉलो किया है। ठीक है, मैंने इस साइट से किस किस को फॉलो किया है, मुझे वो एंट्रीज निकालनी, वो एंट्रीज निकलेंगी फॉलो अंडरस्कोर फॉलोअर से। हाँ, तो मैं यार उल्टा चल रहा था, फॉलो अंडरस्कोर फॉलोअर से मुझे इसकी एंट्रीज मिल जाएंगी और फिर मैं फॉलोअर यूज़र चेक करूँगा और चेक करूँगा कि फॉलोअर यूज़र डॉट फॉलोअर यूज़र डॉट फॉलोड, हाँ अभी सही है, अभी यहाँ पे यूज़र नहीं होगा, फॉलोड होगा। ठीक है, तो अभी सही हो जाएगा भाई, अभी ये सही वैल्यू दिखाने लगेगा यहाँ पे। देखो अनफॉलो दिखाने लगा, अभी मैंने इसको अनफॉलो कर दिया तो देखो फॉलो दिखाने लगा, और मैंने अनफॉलो कर दिया, फॉलो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से वर्क कर रहा है। तो अभी देखो गौरव फोर को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, दैट्स मुझे फॉलो बटन दिख रहा है, मैंने फॉलो कर लिया, इसका फॉलोअर भी बढ़ गया और अनफॉलो हो गया। मैं इसको भी फॉलो नहीं करता हूँ, मैंने फॉलो कर लिया और यहाँ पे 1 फॉलोअर उसका बढ़ गया, अनफॉलो कर दिया। ठीक है, तो सिमिलरली फॉलो कर दिया और यहाँ पे 1 फॉलोअर हो गया, उसका अनफॉलो कर दिया, 0 हो गया, फॉलो कर दिया, अनफॉलो कर दिया। तो हमारी फॉलो एंड अनफॉलो वाली फंक्शनैलिटी भी कंप्लीट हो गई है। आई नो दिस पार्ट कुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज मुझे पता था यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। ठीक है, फॉलो एंड अनफॉलो बटन कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, तो बट डोंट वरी, आप लोग अगर इसको फिर से एक बार एनालाइज करोगे और टेबल को एक बार देखना यार, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार इस टेबल को जो मैंने बनाया था ना, इसको एक बार ध्यान से इसमें समझने की कोशिश करना और एक्सपेरिमेंट करना कि कैसे हो रहा है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। आई थिंक मैं शायद हो सकता है कि आपको अच्छे से ना समझा पाया हूँ, बट फिर भी एक बार ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। तो और अभी इसको मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ और आज की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।